ये 99.99% चांस है कि इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ये ना आपका सॉफ्टवेयर लेवल पे बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे यूज होता है, जब बहुत ही ज्यादा आपको क्रिस्प कोड लिखना हो, बहुत शॉर्ट कोड आपको लिखना हो, तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट पता लगा होगा, हम टाइप यूज करते थे, अपने क्लास का नाम लिखते थे, अगर कोई पेरेंट क्लास इनहेरिट कराना है तो वो लिख सकते थे। हमसे मिस्टेक हो रहा था कि हम टपल में नहीं पास कर रहे थे, राइट? और डिक्शनरी फॉर्म में हम उसके एट्रीब्यूट डिजाइन कर सकते थे। लेकिन ये ना मेटा क्लास है, इसमें फंक्शन डिजाइन नहीं होते हैं। इसमें क्या डिजाइन होता है? एट्रीब्यूट्स। अगर आपको फंक्शन डिजाइन करने हैं तो किसी पेरेंट क्लास में डिजाइन कराइए और उसको इनहेरिट करा दीजिए। ठीक है, उससे बात बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ओके। आप हेलमेट से आ रहे हैं? आप खुद बाइक चला के आ रहे हैं? अरे अच्छा। चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से इसमें क्या रह गया था यार? इसमें कुछ रह भी गया था क्या? सब तो कर ही लिया था। हाँ, नहीं नहीं, मेटा हो गया था भाई। मॉड्यूल और पैकेज बचा था। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये मैंने कहा था, ये बता देंगे, राइट? हाँ ठीक है, ये तो लास्ट टॉपिक है तो हो जाएगा, अभी इसमें कुछ इशू नहीं है। मॉड्यूल और पैकेज, ठीक है भाई। तो मॉड्यूल पैकेज हमारा काम कैसे करता है? जैसे हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं रैंडम। हमने ये पढ़ा था कि हम रैंडम डॉट पी वाई नाम से फाइल बनाते हैं, हमने पढ़ा था ना, रैंडम डॉट पी वाई नाम से फाइल बनाते हैं। लेकिन उस पी वाई नाम के फाइल में ना हमारे सारे फंक्शंस होते थे, जब हमने पहले मॉड्यूल्स क्लास पढ़ा था। बहुत सारे मॉड्यूल, ध्यान से देखना, जैसे रैंडम मॉड्यूल हो गया मान लेते हैं हमारा, ठीक है। मैथ हमारा एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। टाइम हमारा एक मॉड्यूल हो गया। और मान लेते हैं हमारा काउ से भी एक हमारा एक मॉड्यूल हो गया, काउ से, राइट? कैलेंडर एक हमारा मॉड्यूल हो गया। इन सारे मॉड्यूल को मिला करके अगर मैं एक कंपाइल कोड बना दूं जिसमें सारे मॉड्यूल यूज हो रहे हो मेरे, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? वो मेरा पैकेज बन जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स कंबाइन होकर के क्या बन जाता है? एक सिंगल पैकेज बन जाता है। और मल्टीपल पैकेज कंबाइन होकर के क्या बन जाता है? लाइब्रेरीज बन जाती है। जो हमने बोला कि भाई कल हम डीए स्टार्ट करेंगे, मतलब हम डीए की लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे, जिसमें पांडास, नम्पी, मैटप्लोट्लिब और सीवन, ये 4 लाइब्रेरीज हैं। इन्हें कभी कभार पैकेज भी बोल दिया जाता है, कभी कभार इन्हें मॉड्यूल भी बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। एक्चुअल में है वो लाइब्रेरीज ही है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे और फर्दर मॉड्यूल्स आपके इनहेरिट हो रखे हैं उसके अंदर। तो ये कुछ हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो मॉड्यूल तो हमने पहले ही बनाना सीखा हुआ था भाई। कैसे बनता है मॉड्यूल? बताओ, बताओ भाई माजिद, बताइए, मॉड्यूल कैसे बनता है? डेफ से कैसे? हमने कोई ढंग की क्लास बना रखी है इसमें? एटीएम ही बना रखी है आई थिंक, है ना? जिसमें बहुत सारे फंक्शन है हमारे, राइट? एटीएम वाला इसमें नहीं है क्या? इसमें बेसिक ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, ये है ना एटीएम। ठीक है, ध्यान से देखना, इस कोड को मैंने पूरे को कर लिया कॉपी। ठीक है, हमारा मॉड्यूल कैसे काम करेगा? न्यू पे गए, न्यू पे गए, किस पे? टेक्स्ट फाइल पे गए, और इसका नाम मैंने रख लिया अमित, अमित मॉड्यूल। ऐसे तो हम सिंपल नाम रखते हैं, ऐसे अंडरस्कोर नहीं लिखते हैं, फिर भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अमित मॉड्यूल डॉट पी वाई। इन शॉर्ट हमें क्या रखना चाहिए था? अमित डॉट पी वाई रखना था, लेकिन मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ? अमित मॉड्यूल डॉट पी वाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या पेस्ट कर दिया इधर? एक क्लास को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं? क्या नाम है उस क्लास का? एटीएम क्लास है मेरा, राइट? ध्यान से समझना, इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल कट, एडवांस ओप्स पे आ गए। क्या यहाँ पर एटीएम का कोई कोड है? नहीं है? ठीक है, इंपोर्ट मैंने किया, क्या नाम था भाई? एम लिखूंगा, टैब बटन प्रेस करूंगा, देखिए अपने आप ले लिया, उठा लिया उसने। कैसे? क्योंकि सेम सेम डायरेक्टरी में मौजूद है। कौन? एडवांस ओप्स की फाइल भी,
और अमित वाली फाइल भी। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं आपको भेजूंगा तो आपके तो सेम डायरेक्टरी में रहेगा नहीं, ये तो डाउनलोड में चले आएगा आपके। तो डाउनलोड से ही कैसे हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट इंपोर्ट करा लें, यहाँ अपलोड ना करना पड़े मैनुअली, क्योंकि जब हम कोई पिप इंस्टॉल मॉड्यूल डाउनलोड करते हैं तो अपलोड थोड़ा ना करने आते हैं यहाँ पर, वो तो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड में रहता है, मतलब जहाँ सी ड्राइव में रहता है वहां से ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ठीक है भाई माजिद, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मॉड्यूल लोडेड सक्सेसफुली, राइट। और ये हमने सीखा हुआ है कि ऐसा हम कर सकते हैं, एलियासिंग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये मेरे पास मैसेज आ गया, ठीक है भाई निधि जी, कोई डाउट इसमें? नो। am डॉट टैब बटन, देखिए am डॉट टैब बटन जैसे ही मैंने किया तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, एक एटीएम है, ध्यान से समझना, एक एटीएम है, और भी कुछ है, देखिए री भी और टाइम भी, ये कहाँ से आ गए, रैंडम री और टाइम कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आया, ध्यान से समझिए, ये मॉड्यूल इंपोर्ट किए थे हमने, राइट। तो अगर मुझे इस एटीएम में रैंडम भी चलाना है तो मैं बोल सकता हूँ am डॉट रैंडम डॉट, मेरे पास सारे रैंडेंट के फंक्शन अवेलेबल है। ये मेरा काइंड ऑफ पैकेज बना कि नहीं बना भाई, जिसमें एक मॉड्यूल था प्लस रैंडम मॉड्यूल था। मैंने कहा 1 से लेकर के 100 तक के बीच में नंबर दे दो, देखिए am के अंदर रैंडम में जाओ, रैंडम में रैंडेंट में जाओ और वहां से कॉल कर लो। ये आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास, कोई डाउट इसमें भाई, पक्का? ठीक है। am के अंदर मेरे पास क्या, और मैं बोलते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, जब भी कैपिटल दिखे मतलब वो क्या होगी उसके अंदर, उस फाइल के अंदर कोई क्लास रखी होगी। तो ये मैंने क्या इनिशियलाइज करा दिया, क्लास इनिशियलाइज करा लिया। अब कॉमन सी बात है, अगर ये मेरा क्लास है तो मैं इसे ऐसे ही इनिशियलाइज कराऊंगा, एक्सिस इज इक्वल्स टू दिस। पहला कोड क्या मांगता है मेरे से, पिन ही तो मांगता है। पिन अगर मेरा गलत होता है तो क्या कहता है मुझे, इनकरेक्ट पिन। दूसरा करेक्ट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को क्या कह रहा है, चॉइस करिए, क्या है चॉइस मेरा, विड्रॉ करना है। दूसरा तो यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे, एंटर अमाउंट, यहाँ पर मैंने 200 किया तो क्या कह रहा है मुझे, 200 विड्रॉ हो गए, बैलेंस कितना है 1800। ये कोड मेरे पास नहीं है, कोड कहीं रखा हुआ है, राइट। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सेस डॉट चेक बैलेंस, क्या किया मैंने, तो मैं मेरे पे क्या आ गया, Your current balance is अच्छा हमने ऑडियो मॉड्यूल 1,800 में ये rupees. किया हुआ था, राइट, क्योंकि ऑडियो मॉड्यूल भी इनबिल्ट हो रखा था उसमें, तो अपने आप ऑडियो मॉड्यूल को कॉल किया और अपने आप देखिए पाईगेम इनिशियलाइज करा लिया, क्योंकि कोड में हमारा पाईगेम था इनिशियलाइज, पाईगेम भी इनिशियलाइज कराया और यहाँ पर मुझे करंट बैलेंस भी कह रहा है। और ये बार बार नहीं Your कहना चाहिए, current balance is क्योंकि इनिशियलाइजेशन वन टाइम 1,800 होता है, ये rupees. मैंने पहले भी सीखा है ना। तो देखिए दूसरी बार रन किया तो कोड अपने आप हट गया कि नहीं हट गया, क्योंकि इनिशियलाइजेशन वन टाइम होता है, राइट। एक्सेस डॉट, क्या देखना है एक्सेस में, देख रहे बहुत सारे हैं हमारे पास, है डिपॉजिट था ना हमारे पास, डिपॉजिट में क्या कहता है, एंटर अमाउंट, यहाँ पर हमने 34,000 मेंशन किया, Your current balance is राइट। 35,800 1800 rupees. प्लस 34,000 तो 35,800 हो गया ना हमारा, यह है कि नहीं आया। अच्छी बात यह कि ये कोड मेरा लेना देना नहीं है, कोड रखा हुआ है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, पबजी का दूसरा प्लेयर आया, क्योंकि एक कोड डिजाइन होता है, प्लेयर 1000 मल्टीपल लैक जितने हो सकते हैं उतने होंगे, मतलब 1000 प्लेयर मतलब 1000 इंस्टेंसेस। एक साथ पबजी में क्या नाम है जगह का, पोचिनकी है, पोचिनकी में 10,000 लोग लैंड हो जाते हैं, इसका मतलब वो 10,000 इंस्टेंस हैं। कोड एक ही यूज कर रहे हैं सब बैकएंड में, वो 10,000 नए कोड्स नहीं है। तो यहाँ पर एक नया कोड आ गया प्लेयर 2 के नाम से, तो प्लेयर 2 भी कौन से क्लास को इनहेरिट करेगा, am डॉट एटीएम, ये कुछ इस तरीके से, राइट, 0000। और यहाँ पर भी इसके पास सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, ₹1, तो ये कह रहा है कि 100 का मल्टीपल होना चाहिए। वो कोड बैकएंड में सारा डिजाइन होता है, कोड हमें दिख रहा नहीं है, लेकिन हम उस कोड को पर्टिकुलरली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और कोड देखने के लिए भी मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल सिखा रखा है, आपको याद होगा, इम्पोर्ट IPython, याद होगा आप लोग को, IPython एस IP, IUP हो गया कोई बात नहीं, IUP डॉट डिस्प्ले डॉट, इसके अंदर कोड है, और कोड में मुझे मॉड्यूल का नाम लिखना है, क्या नाम है मेरे मॉड्यूल का, क्योंकि ये यही मौजूद है। अगर ये वहां मौजूद होता कहीं लोकेशन पे तो मुझे पूरा लोकेशन देना होता। ये मुझे क्या कह रहा है, अमित मॉड्यूल ही है ये कोड, हाँ डॉट py भी लिखना पड़ेगा ना भाई, सही कह रहे थे, ठीक है। ठीक है, यही तो कोड था हुआ हमारा पूरा, ये कोड डिस्प्ले हुआ कि नहीं हुआ भाई। अब यहाँ से अगर आपको मन करा उसे कॉपी पेस्ट करने का तो कर लीजिए, राइट। इस तरीके से हम अपने बने हुए कोड को ही हम चेक कर सकते हैं कि कोड क्या था।
नहीं अभी इंपॉर्टेंट है तो इसे कमेंट आउट करके हटा दीजिए, राइट। तो कहने का मतलब है एंड टू एंड कंट्रोल है आपके पास पूरा, ठीक है। पैकेजेस कैसे काम करते हैं, मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, कोई डाउट तो नहीं। अब सवाल ये है कि मैं ये आपको फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पे गया, पहले मैं डाउनलोड कर लूँ। क्या नाम है इसका भाई? अमित मॉड्यूल, ठीक है, डाउनलोड कर लिया, राइट। चलिए लैपटॉप तो लाई नहीं है, कौन लाया? ऑन करिए भाई। संदीप आप भी ट्राई करना, ठीक है। मॉड्यूल डाउनलोड करो। अभी मैं मैन्युअली डाउनलोड करा रहा हूँ, कल को ये जब पाई पे वो हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा और वहां से वेरीफाइड हो जाएगा कि ये ठीक मॉड्यूल है, तो फिर पिप इंस्टॉल के थ्रू ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, राइट। वो हम एकदम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। हो गया भाई, डाउनलोड हो गया है पक्का। इधर आ जाओ, उठ के इधर आ जाओ। इधर बैठ जाओ। बैग किसका हो? बैग देखो, ठीक है। डाउनलोड कर लिया ना आप लोगों ने? तो ये कहाँ पर गया होगा गाइस? ये मॉड्यूल कहाँ पर गया होगा निधि जी? व्हाट्सअप तो लॉगिन करना पड़ेगा ना पहले आपको। आपने यहाँ से जब ये डाउनलोड किया तो ये कहाँ गया होगा? डाउनलोड्स में गया होगा ना। तो सवाल ये है कि डाउनलोड्स में गया होगा तो यहाँ इंपोर्ट कैसे करें? दिक्कत तो यही है, इंपोर्ट करें कैसे इसे, है नहीं समझे? बताओ, ये चैलेंज है कि नहीं है? और ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। एक सीनियर डेवलपर के लेवल पे आपको ये एक वो दे देता है, कंट्रोल दे देता है कि आप दुनिया जहां के कितने भी मॉड्यूल खुद के बना करके विदाउट पाई पे अपलोड किए बगैर आप इंटरनली यूज कर सकते हैं। सारे मान लेते हैं मैंने मॉड्यूल्स अपने बना के डी ड्राइव में रख लिए, सी ड्राइव तो भाई लिमिटेड होगा, है ना। सारे कहाँ रख लिए? मैंने डी ड्राइव में रख लिए। अब मैं चाहता हूँ कि उन डी ड्राइव के अंदर सारे मॉड्यूल्स हैं मेरे, उन्हें मैं एक्सेस करना चाहूँ, तो यहाँ पर मेरे को ओएस मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा। भाई जुपिटर नोटबुक पे आओ भाई। अमन, डाउनलोड नहीं हुआ? क्यों डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? सिंपल इस पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। व्हाट्सएप लॉगिन हो गया? इस पे क्लिक करो इधर, अमित मॉड्यूल डॉट पी। हाँ ठीक है, नेट कनेक्ट कर लिया, ओके। तो क्या करना है भाई, मुझे ओएस को कॉल करना है। देख लो भाई अमन, इधर ओएस के अंदर है, ओएस के अंदर एक मेरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है सिस। सिस के अंदर एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है मेरा पाथ। ये मुझे बताता है कि मेरे कौन कौन से पाथ एक्सेसिबल है मॉड्यूल्स के लिए। क्या बताता है? मेरे कौन कौन से पाथ एक्सेसिबल है मॉड्यूल्स के लिए। इनमें कहीं पर भी आपको डाउनलोड दिख रहा है मेरा? देखो मैंने कर दिया था, वैसे चेक करो, कहीं पर भी डाउनलोड एक्सेस दिख रहा है मुझे? सी यूजर लेनोवो पाइथन एक्सेस दिख रहा है मुझे, इसीलिए मैं ये वाले फाइल के सारे मॉड्यूल को मैं कॉल कर सकता हूँ। क्यों? यहाँ पर मैं यहाँ जो भी मॉड्यूल बनाता हूँ वो क्यों अपने आप इंपोर्ट में आ जाते हैं? क्योंकि sys डॉट पाथ में देखिए ये फोल्डर पास हो रखा है, इसलिए आ जाते हैं ना। अगर कोई फाइल मेरा एनाकोंडा 3 पाइथन 3 यहाँ लोकेशन पर अवेलेबल है तो भी वो अपने आप कॉल हो जाएगा। कॉल होने का मतलब है जस्ट इंपोर्ट लिखूंगा और इस मॉड्यूल का नाम लिखूंगा और कॉल हो जाएगा। अगर कोई नॉर्मली एनाकोंडा 3 में अवेलेबल है तो भी वो मेरा कॉल हो जाएगा। मतलब मैं उस डाउनलोड्स को कट करके कहाँ पहुंचा दूं? सी यूजर के लेनोवो के एनाकोंडा 3 में भेज दूं और इंपोर्ट लिखूं तो वो फाइल में कॉल कर सकता हूं। लेकिन इतना मेहनत क्यों करे भाई? चौथा ये बता रहा है मुझे सारे, तो आप इनमें से कहीं पर भी उसे कट पेस्ट कर सकते हैं अगर परमानेंट बनाना है उसे तो। कैसे अनु? लेकिन अगर परमानेंट नहीं बनाना है तो वो फाइल मेरी कहां पर होगी? डाउनलोड्स में, है ना। तो यहां पर आकर के मैंने इस पाथ को क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। यहाँ ऊपर क्लिक कर देंगे, यहां से कॉपी हो जाएगा पाथ। ठीक है भाई, कोई डाउट की नहीं? ओके, यहाँ पर इस पाथ को पेस्ट करके देख लेंगे। ये क्या डाउनलोड्स लिखा आ रहा है? बस एक काम करते हैं, कोई नहीं, डाउनलोड्स पे जाते हैं, फाइल का पाथ कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी, राइट। या मैंने नॉर्मल भी आपको बताया, कॉपी एज पाथ मेरे में ऑप्शन आ जाता है। बाकी आप लोग प्रॉपर्टीज पे जाके ये कॉपी कर सकते हैं लोकेशन ऐसे, है ना। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी कर लिया, लेकिन ध्यान रखना कंट्रोल शिफ्ट सी फाइल का नाम भी कॉपी करता है और मुझे फाइल नहीं चाहिए, मुझे फाइल नहीं चाहिए, तो मुझे फोल्डर लोकेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये हटा दूंगा और क्या रखूंगा? ये भी हटा दूंगा, क्योंकि देख रहे हैं किसी में भी लास्ट में स्लैश लगा हुआ है,
नहीं लगा हुआ है। तो ये मेरा गाइस क्या है, इतना मेरा लोकेशन है जो मैं चाहता हूँ कि ओएस मॉड्यूल का पार्ट बन जाए। किसका पार्ट बन जाए? ओएस मॉड्यूल का। सो दैट कल को अगर कोई मेरा मॉड्यूल कहाँ मौजूद है, डाउनलोड्स में मौजूद है या किसी भी लोकेशन पे मौजूद है, तो वो डायरेक्टली मेरे लिए एक्सेसिबल हो। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? अच्छा, इसको कमेंट आउट कर दो। यहाँ पर नॉर्मल लिखो अमन, जो मैंने फाइल नेम भेजा है इंपोर्ट। मेरा तो हो जाएगा यहाँ पर कॉल, आप लोग लिखिए, ये कोड रन करिए। देखिए डाउनलोड से नहीं आएगा वो उठ के अपने आप। मॉड्यूल फाउंड एरर आ रहा है? मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर होगा भाई, मॉड्यूल फाउंड एरर। मॉड्यूल यस फाउंड सर, डाउनलोड मॉड्यूल एरर भी आ नॉट रहा फाउंड है, है? ठीक मॉड्यूल है, नॉट फाउंड एरर आ रहा है। राइट, ओके। आपने पाथ कॉपी कर लिया? किसका? मॉड्यूल का? क्या है पाथ यस बताइए? फोल्डर तक का पाथ लेना है, फाइल का नहीं लेना। डाउनलोड तक है, ठीक है। इन पूरे पाथ को कमेंट आउट करके डबल स्लैश ले लेना है। क्या ले लेना है? ये सब में डबल बैकवर्ड स्लैश लगा हुआ है ना। हम आर भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सिमेट्री मेंटेन करके चलेंगे। हमने डबल स्लैश ले लिया। कोई डाउट किसी को? नो। माजिद, यहाँ पर os डॉट sys डॉट पाथ क्या लिखना है? os डॉट। और निधि जी, ये कैसा डेटा टाइप बाहर आ रहा है आउटपुट पे? लिस्ट आ रहा है। ये लिस्ट आ रहा है, तो क्या मैं इस लिस्ट में अपने पाथ को अपेंड नहीं करा सकता कि भाई इसे भी इंक्लूड कर लो? यही तो चाहिए मुझे, ये वाला पाथ भी क्या हो जाए, उसमें जाकर के इंक्लूड हो जाए। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? डन। जैसे ही लिखा मैंने डन, वो पाथ जाकर के इंक्लूड हो गया। अब इस कोड को दोबारा रन करूंगा तो देखिए ये मेरा पिक हुआ कि नहीं हुआ, इधर आया कि नहीं आया? अब इस कोड को दोबारा रन करिए और नीचे डन लिखिए और एरर नहीं आएगा आपके पास। अपेंड करा दिया। हाँ, os.sys.path.append, ठीक है। os एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में sys एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में path एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट में एक append मेथड हम चला रहे हैं क्योंकि वो लिस्ट रिटर्न कर रहा है। किस में डन लिख दिया? इंपोर्ट मॉड्यूल चला? चला मॉड्यूल? क्या नाम उसका? एलियासिंग करके चलाओ दोबारा, एस ए एम। हाँ, एस ए एम चल रहा है? हाँ? चल रहा है, ठीक है। अब एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओ, एस डी एफ सी इज इक्वल्स टू एम डॉट, टैब बटन प्रेस करो, एटीएम अपने आप आ जाएगा। हाँ, एम डॉट टैब बटन और एटीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? हाँ हाँ करो, कोड चलाओ और क्या। हाँ, ठीक है। दूसरा वाला चलाओ, चेक बैलेंस वाला चलाओ, एस डी एफ सी डॉट चेक बैलेंस। ऑडियो कॉल हो रहा है क्या? डॉट चेक बैलेंस है ना हमारे पास। Your current balance is 2000 rupees. कॉल करो ब्रैकेट के साथ। हाँ, राइट। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मतलब हमारा बनाया हुआ मॉड्यूल किसी दूसरे पे ऐसे ट्रांसफर होता है। ये सब आपने बहुत पहले पूछा था कि सर किसी दूसरे पे कैसे भेजेंगे, क्या दूसरा बंदा कैसे एक्सेस कर पाएगा, उसे कैसे चलाएगा? समझ में आया निधि जी? क्या हुआ, नहीं हो पाया है? क्यों नहीं हो पाया भाई? अच्छा, समझ में आया भाई सभी को? तो ये हमारा ये जो फाइल है, ये हमारा क्या बन गया? एक मॉड्यूल बन गया हमारे लिए, ठीक है। और इसी में क्योंकि ऑलरेडी मॉड्यूल कॉल है, तो ये एक पैकेज बना हुआ है अभी हमारे लिए। मतलब इस मॉड्यूल में मैं रैंडम भी चला सकता हूँ, इसी मॉड्यूल में मैं, और क्या था, टाइम भी चला सकता हूँ। मतलब अगर मैंने अमित मॉड्यूल को कॉल किया तो मुझे अलग से टाइम बुलाने की जरूरत नहीं है, टाइम इसका ऑलरेडी पार्ट बन करके मेरे पास आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? पक्का? ठीक है भाई। इधर लास्ट आप एक काम करिए भाई, अमन, इसको ये जो डाउनलोड किया है, इसको जा करके F2 से, फंक्शन F2 की, इसको अपना नाम बदल लो। मैंने यहाँ लिख लिया अंकित, ठीक है। आप अपना नाम लिख लीजिए मॉड्यूल का। हाँ, फिर से इंपोर्ट करिए, चेक करिए अब इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब भी होना चाहिए क्योंकि फाइल तो वही है हमारा, राइट, है ना।
यहाँ पर क्योंकि मैंने भी, अब देखिए कि आपको तो ये लग सकता है भाई अमित मॉड्यूल तो यहीं अवेलेबल है, तो ये कौन सा उठा रहा था, ये डाउनलोड वाला उठा रहा था या ये उठा रहा था, राइट? क्योंकि अब मैंने लिख दिया इंपोर्ट अंकित, अंकित वहीं अवेलेबल है, राइट, एज ए के नाम से। और यहाँ पर प्रिंट में मैंने क्या कर दिया है, डन कर दिया है। ये डन आ रहा है ना, मतलब इन शॉर्ट वो कहाँ से उठा रहा होगा, उस डाउनलोड से उठा रहा है। ए डॉट देखिए मेरे पास, यहाँ तक कि री हमने क्यों यूज किया था, रेगेक्स के लिए यूज किया था, ठीक है। हम रिकॉल करा सकते हैं, हम टाइम डॉट यहाँ पर ASC टाइम हम ये कॉल करवा सकते हैं, पूरा आज का हमारे पास टाइम आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ए के अंदर टाइम, टाइम के अंदर आज टाइम, और ये पूरा हमारा ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें भाई? नो? अगर आप चाहते हो आपके ए में काउ से अवेलेबल हो तो उसे इनहेरिट नहीं करना है, उसे मॉड्यूल में जाकर के इंपोर्ट करके छोड़ दो, ठीक है। तो एक होता है इनहेरिट करना और एक होता है इंपोर्ट में छोड़ देना, तो वो पैकेज का पार्ट बन जाता है आपका ऑटोमेटिक। चलिए भाई, पक्का? तो अब कभी इश्यू आएगा किसी के फाइल पे दूसरे पे काम करने में, या कभी ये इश्यू आएगा कि कोई कह रहा है भाई पिप इंस्टॉल नहीं करना है, मैं आपको फाइल भेज दे रहा हूँ, मॉड्यूल का फाइल, इसको कॉल करके इसमें जो फंक्शन है उस पर काम कर लेना, क्या इश्यू आएगा उसमें? अगर C ड्राइव में है या D ड्राइव में है या F ड्राइव में या कहीं भी रखी है, कहीं से भी कॉल हो सकता है, राइट? कोई भी फंक्शन चलाए जा सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज और आ जाता है, ध्यान से देखना, जैसे मैं इस अमित मॉड्यूल पे गया और मैं इस क्लास से पहले, ध्यान से समझना, इस क्लास से पहले मैंने डेफ यहाँ पर लिख दिया हेलो, ठीक है। कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को इधर, ठीक है। कंट्रोल S कंट्रोल W, अगर एक बार आपने मॉड्यूल लोड कर लिया, मैंने अमित को किससे लोड किया हुआ है, AM से, उधर मैंने कोड में क्या चेंजेस कर दिया है, AM ऐड कर दिया है, राइट। हेलो आ रहा है क्या मेरे पास? नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब ऑलरेडी आप एक बार इंपोर्ट का कोड चला देते हो तो ये पूरे एनवायरनमेंट में सेट हो जाता है। एनवायरनमेंट मतलब इस पूरे जुपिटर नोटबुक में ये AM एक्सेसिबल है, और वहां अगर बैकएंड में कुछ चेंज आ गया तो आप कितना भी रन कर लो, ये नया मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करता, ये एक ही बार चलता है, वन टाइम चलेगा। बार बार अगर इसे रन भी कर रहे हो तो ये नया इंपोर्ट नहीं कर रहा होगा, ऑलरेडी इन्वायरमेंट में सेट हो गया। क्योंकि नया जब तक इंपोर्ट करेगा नहीं वो हेलो कॉल होगा नहीं मेरा, राइट। तो यहां पर मुझे कर्नल में जाकर के क्या बोलना पड़ेगा, रीस्टार्ट बोलूंगा तो सारे आउटपुट क्लियर हो जाएंगे, है ना। रीस्टार्ट ही कर देते हैं, फाइल तो वैसे भी आप लोग पे है ना पहले से, ठीक है, कोई बात नहीं। ये रीस्टार्ट कर दिया, ओके। और यहाँ पर ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब AM डॉट में टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, हेलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास, राइट। ध्यान से समझिए, ये जो हेलो आ रहा है, चैलेंज कहाँ पर आता है, हेलो भी स्मॉल में दिख रहा है, रैंडम भी स्मॉल में दिख रहा है, RE भी स्मॉल में दिख रहा है, टाइम भी स्मॉल में दिख रहा है, ATM कैप्स में दिख रहा है। कैप्स में दिख रहा है तो समझ में आ रहा है क्लास है। ये कैसे समझे कि हेलो एक मेथड है, रैंडम एक मॉड्यूल है? ये तो मामला फंस रहा है ना। कैसे पता लगता है, देखिए हेलो कॉल किया, डायरेक्ट ऐसे रन करिए, विदाउट ब्रैकेट रन करिए, तो क्या कह रहा है मुझे, हेलो एक फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन है तो मैं ऐसे रन कर दूंगा, ठीक है। डाउट भाई? नो। पहले सबको विदाउट ब्रैकेट रन करना है, मैंने क्या रन किया, ATM। क्या कह रहा है मुझे, अमित मॉड्यूल डॉट ATM, डॉट ATM समझ में आ जाना कि ये मेरा क्लास कॉल हो रहा है, ठीक है। AM डॉट रैंडम, ये मुझे क्या बता रहा है खुद, ये ऑलरेडी एक मॉड्यूल है, और ये लोकेशन तक बता रहा है मुझे। क्योंकि ये मॉड्यूल है तो इसके बगल में ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये एरर देगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये मॉड्यूल है, ये एक मेथड नहीं है, मेथड होता तो ब्रैकेट लगता। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? क्योंकि ये एक मॉड्यूल है तो इसके बगल में सारे फंक्शंस एक्सेसिबल होंगे, और इंटरनल जाने की जरूरत होगी। यहाँ पर आप डायरेक्ट ब्रैकेट लगा करके इंटरनल नहीं जा सकते, ऐसे ये एरर आ जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं, बटन पे कुछ भी नहीं आएगा। देखिए कुछ अजीब सा IP वाइनरी चेक पॉइंट्स आ रहा है, मतलब गलत है ये हमारा, क्योंकि ये ऐसे कॉल नहीं होता हमारा। ऐसे कॉल करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, या नो? डाउट इसमें किसी को? बताइए, इसमें क्या बता रहा है, पॉपुलेशन बता रहा है, वेट बता रहा है, के बता रहा है ना, के इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ये चॉइसेस का मतलब होता है कि आपको इसमें से कितने रैंडमली चॉइस पिक करने। तो मैंने बोल दिया मुझे 3 चॉइस पिक करने, 2 करने हैं तो ये 2 मुझे पिक करके दे देगा। वो रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि हर बार नए तरीके से पिक करता है।
तो AM के अंदर रैंडम मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर चॉइसेस। जब भी डॉट के बगल में डॉट चल जाए तो समझ जाना वो उसके अंदर मॉड्यूल था। लेकिन अगर डॉट के अंदर कुछ ऐसा चले तो क्या समझ में आना चाहिए कि AM के अंदर कोई रैंडम क्लास थी, उस क्लास के अंदर कोई चॉइस था। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से देखना, AM डॉट ATM डॉट टैप बटन। मैं डायरेक्टली भी विदाउट ATM क्लास इनिशियलाइज कराए, मैं डायरेक्ट मेरे को पता है प्ले ऑडियो हमारा नॉर्मल फंक्शन है जिसमें हम कुछ भी लिखें तो वो यहाँ क्या बता रहा है, डेटा। अच्छा देखिए, ये जब ऐसे आप कॉल करेंगे ना ये इशू आएगा क्योंकि यहाँ सेल्फ मिस है, और सेल्फ क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये मैं मैनुअली एक बार ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कराता हूँ। Hello. ठीक है, तो ये मुझे यहाँ से पिक करके दे देगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट तो चाहिए और मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहता। पाइथन पहले से इनबिल्ट ऑब्जेक्ट बना बनाया देता है चेक करने के लिए, तो मैंने किसे इनहेरिट करा लिया, ऑब्जेक्ट को। लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट मतलब एक इंस्टेंस होना चाहिए था, राइट। इंस्टेंस ना होकर के हमने पाइथन के बने हुए ऑब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लिया, तो मैं फंक्शन एटलीस्ट रन कर सकता हूँ अपना। ये ना होता है टेस्ट करने के लिए Hello. कि हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए हुए, क्योंकि यहाँ एक सेल्फ चाहिए होता है। सेल्फ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो वेरिएबल, और वेरिएबल है नहीं तो मैं कैसे पास करूँ, तो मुझे ऐसे पास करना पड़ेगा। तो कुछ आगे इस तरीके के कोड देखोगे तो कोई डाउट तो नहीं होगा भाई इनमें। ठीक है, विड्रॉल। अब विड्रॉल फंक्शन तो एसोसिएटेड है किसी ATM क्लास के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मुझे 2000 पूरा विड्रॉ कर दो। ठीक है, तो अब ये मुझे क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखना होता, ये रन करते हैं, यहाँ इनपुट मांगता है। ये यहाँ मैंने बोल दिया 1200, तो क्या कह रहा है मुझे, क्यों स्पेस लग गया क्या मेरे से। एक मिनट, इसमें एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं पास हुआ है ना, मुझे उसी उसी का इश्यू लग रहा है। ठीक है, एक बार कोई दूसरा फंक्शन हम कॉल करते हैं, ATM डॉट डिपोजिट का करते हैं। ठीक है, सेल्फ के लिए हमने क्या पास कर दिया, ऑब्जेक्ट, और इधर मैंने रन कर दिया। ठीक है, डिपॉजिट सक्सेसफुली, उसके बाद क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट नो डॉट बैलेंस। अब देखिए ये ना एट्रीब्यूट बैलेंस फेच नहीं कर पाया, क्यों नहीं फेच कर पाया, क्योंकि जब मैंने डिपॉजिट का कोड चलवाया था उसमें मैंने, हाँ उसमें मैंने बोला था कि बैलेंस भी बता देना, और बैलेंस वो तब बताता जब कोई ऑब्जेक्ट बना होता, क्योंकि वो सेल्फ डॉट बैलेंस ढूंढता है। ऑब्जेक्ट बना नहीं है तो सेल्फ डॉट बैलेंस मिला नहीं तो एट्रीब्यूट एरर आ गया। तो ये सब बस कोड चेक करने के लिए होता है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये बस एक बेसिक टर्म्स है हमारा। बताओ भाई, मॉड्यूल क्लियर है, मॉड्यूल में कोई डाउट कुछ पूछना है इसमें किसी को, पक्का नो। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फाइनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो बहुत ज्यादा तंग करता है एक्चुअली में डेवलपर्स को। देखिए यहाँ मैंने क्या बनाया, ये एक मैंने ना फाइल बनाई है पूरी। ठीक है, ध्यान से समझना, हमने एक फंक्शन पढ़ा था उसका नाम था एग्जीक्यूट फाइल, याद है। अगर मैं एग्जीक्यूट फाइल में मैं डायरेक्ट अमित अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट py पास कर दूं, स्पेलिंग सही है, अमित डबल अंडरस्कोर है सिंगल है, नहीं नहीं उसका इशू नहीं है। ठीक है, ये देखिए, नहीं यही मुझे समझाना था, यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इस कोड में ये जो मेरा फाइल है, इसमें कोई ऐसा कोड है जो एग्जीक्यूट होकर के कुछ आंसर रिटर्न करे। भाई एक जगह फंक्शन बन रहा है, एक जगह क्लास बन रहा है, कॉल थोड़ी ना हो रहा है कुछ भी, तो एग्जीक्यूट होने पे कुछ आंसर भी तो आना चाहिए। लेकिन आंसर कब आएगा, जब कोई चीज रन हो रही हो। जैसे यहाँ पर मैं पहला कोड लिख देता हूँ प्रिंट में, यहाँ पर मैंने पहला कोड लिख दिया डन। ठीक है, कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू, इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो क्या लिखा आ रहा है डन, क्यों लिखा आ रहा है डन। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप ये, अब एक चीज और समझना ध्यान से, मैं दोबारा कर्नल रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है भाई, अमन मैं दोबारा से इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ डन क्यों लिखा आ रहा है, सवाल ये है। एग्जीक्यूट कर रहा था तो समझ में आ रहा था, इंपोर्ट कर रहा हूं तो यहाँ डन क्यों लिखा आ रहा है? प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो तो मैं तो मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ ना तो कोई कोड चलना चाहिए, तो डन क्यों लिखा आ रहा है? यहां पर ये टर्म समझिए कि जब भी आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये स्टार्टिंग से लेकर के सारे कोड को रन करना स्टार्ट करता है। इंपोर्ट रैंडम इसको रन करेगा, इंपोर्ट टाइम इसको रन करेगा, लाइन बाय लाइन रन करेगा एक एक चीज को। प्रिंट डन, अब ये जब रन कर रहा होगा तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गई ना कि डन को प्रिंट करो, तो डन को जब प्रिंट करना है तो ये तो करेगा प्रिंट भाई, यस या नो? तो जब जब आप इंपोर्ट करोगे तो पर्टिकुलरली डन प्रिंट होगा, और यही कहानी हमें यहाँ देखने को मिलती थी। यहाँ पर ये मतलब ये जब जब हम इंपोर्ट करते तो ये मैसेज क्यों आता होगा, क्योंकि डेवलपर ने वहां ऊपर कुछ लिखवा रखा होगा। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, क्या ये सेम मैसेज, ध्यान से समझना, क्या ये सेम मैसेज यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डन, क्या मैं यहाँ पर ये प्रिंट में ट्रिपल कोट में, नहीं चल, ये इसमें नहीं चलता, ये मैंने क्या बोल दिया कि ये प्रिंट कर लेना, ठीक है, और प्रिंट में क्या बोल देना, ये मेरा कौन सा मॉड्यूल है, अमित का ये मॉड्यूल है, और ये वर्जन ये यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये अमित की कम्युनिटी है, ठीक है, और ये कहाँ मिल जाएगा, amit.org. इस पे मिल जाएगा, ठीक है। ये डेवलपर ने बैकएंड में बना दिया ये कोड, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल डब्ल्यू, अगेन वही, ये मैं रन करूंगा तो ये आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो फाइल एक ही बार मेरा इंपोर्ट होता है, बार बार नहीं। देखिए मैंने दोबारा भी रन किया तो वो इनफैक्ट डन भी नहीं आ रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पर मैंने रीस्टार्ट कर दिया, इधर गया, जैसे ही इसे मैंने रन किया तो क्या कह रहा है मुझे, अमित मॉड्यूल 2.51 SDL समथिंग दिस अमित डॉट ये। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक एक जो जो सामने आता है रिजल्ट, उन सब के पीछे कुछ लॉजिक होता है, अचानक से कुछ भी उठ के सामने नहीं आ जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैकएंड में ये सारी चीजें ऐसे डिजाइन की जाती थी कि जब जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तब तब बैकएंड में ये कोड ये वाला कॉल हो। मतलब जब जब मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ तो वो क्या करता है एक्चुअली में, वो सारे कोड को रन कर रहा होता है। कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि वो सारे कोड को रन कर रहा होता है। अब थोड़ा समझना दोबारा, अब मैं कर्नल को गया, अगेन मैंने रीस्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने इस वाले कोड को फिर कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट किया, इसे मैंने रन किया, तो अगेन मुझे क्या कह रहा है, एग्जीक्यूट में जो जो एग्जीक्यूट हो सकता था वो सारी चीजें मेरी प्रिंट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। क्लास एग्जीक्यूट नहीं हो सकता तो वो नहीं हो रही है, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता तो वो नहीं हो रही है, ठीक है। अमन मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ना इस कोड से पहले ध्यान से देखना, मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ हेलो फंक्शन बन रहा है और यहाँ हेलो फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, कंट्रोल एस, अगेन मैं इसे क्या करूंगा, रीस्टार्ट करूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो फीचर नहीं आ पाएगा, राइट। इसे रन किया मैंने तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है मेरा, हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है। मतलब समझ में क्या आ रहा है इस टर्म से, ये सारी चीजों से आपको समझ में क्या आ रहा है, जो जो कोड रन हो सकते हैं वो सारे रन होंगे, और जो बन सकते हैं वो बस बनेंगे, उसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, एक चीज इसमें और देखिए, अब यहाँ से इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब जो मैं टर्म बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। मैंने क्या लिखा इधर, एक्सेस इज इक्वल्स टू ATM, ठीक है, हाँ। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं ATM क्लास का यूज करके एक एक्सेस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और फिर मैं दूसरा कोड रन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, कंट्रोल एस, कर्नल रीस्टार्ट, रन किया, क्या कह रहा है मुझे, एंटर योर पिन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है एंटर योर पिन, नहीं सिक्योरिटी नहीं, नहीं सिक्योरिटी नहीं है वो, चेक बैलेंस तो अब रन होगा, ये तो एक ये एक्चुअली ना सारा कोड रन हुआ, तो ये पर्टिकुलरली क्लास ऑब्जेक्ट, ये क्लास बना और आप कह रहे हैं उस क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट भी बनाई है,
क्या कह रहे हैं, उस क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट भी बनाइए। और फिर ऑब्जेक्ट जब ये पहला कोड चल रहा है तो पहला कोड तो इनपुट ही मांगता है ना, तो इनपुट जब मांगा तो हमने इनपुट दे दिया, तो ये कुछ ऑप्शन मांगता है, हमने यहाँ 1 दे दिया। Your current balance is 2000 मेरा rupees. करंट बैलेंस आ गया। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने 1 ऑप्शन बोल दिया, उसने चेक बैलेंस चलाया, और दूसरा मैं नीचे चेक बैलेंस चला ही रहा था, तो 2 बार चेक बैलेंस चल गया मेरा। क्या समझ में आया? ये समझ में आया? अब दोबारा देखिए इधर, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इंपोर्ट करना इसे, ठीक है। देखना मामला क्या फंसता है। अब क्यों मांग रहा है ये एंटर योर पिन? मैं तो इंपोर्ट कर रहा हूँ ना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, उस मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये रन क्यों हो रहा है मेरा कोड? सोचिए। और यही मामला फंसता है, यहीं पर मामला फंसता है। चलिए मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। Your current balance is 2000 rupees. कहने का मतलब आप जो फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या आप जो फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो, बैकएंड में एग्जीक्यूट ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आप कोई ऐसा कोड अपने मॉड्यूल में बना रहे हैं जो आपने टेस्ट पर्पस के लिए बनाया, ये आपने किसके लिए बनाया था यहाँ पर, कि मैं इस कोड को चेक कर सकूं कि ये मेरा कोड यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन बाय मिस्टेक ये कोड यहीं छूट गया, बाय मिस्टेक ये कोड यहीं पर छूट गया, और अब आप ये सोच रहे हैं ये मॉड्यूल मेरा फाइनल है, और इस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट के टाइम में वो छूटा हुआ कोड चलने लग जाएगा, और चलने लग जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा इशू है मेरे लिए। अभी तो मात्र वो 2 लाइन का कोड है, कल को हो सकता है वो 40 लाइन का कोड हो, तो मैं इंपोर्ट करूं या मैं सारे कोड चलाऊं उधर पहले? ये मामला फंस गया ना। इसीलिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं सेफ मोड में फाइल इंपोर्ट करना। कैसे? ये टर्म आप बहुत जगह देखोगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। क्या बोला मैंने? इस कोड को मैंने इसके अंदर भेज दिया। क्या भेज दिया मैंने? इन दोनों कोड को मैंने किसके अंदर भेज दिया? इसके अंदर भेज दिया, ठीक है। और तो कोई मैं फंक्शन नहीं कॉल कर रहा ना, हाँ हेलो कमेंट आउट है ऑलरेडी, ठीक है। और वो प्रिंट वाला मैसेज चलने दो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई डाउट गाइस? पक्का? मैंने क्या बोला कि ये जो मैं कोड को टेस्ट कर रहा हूं, इसे डायरेक्ट टेस्ट मत करो, इसे कैसे टेस्ट करो, इसे ऐसे टेस्ट करो। ये मैं बताऊंगा क्या लिखा है मैंने, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, और ये कुछ इस तरीके से मैंने जो मुझे 2 कोड टेस्ट करने थे मैंने किसके अंदर भेज दिए? इस फाइल के अंदर भेज दिए, मतलब इस इफ ब्लॉक के अंदर भेज दिए। कोई डाउट? ओके। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, कर्नल को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक वो पहले डायरेक्ट लिखा हुआ था, तो इंपोर्ट करने पे वो सारे कोड चलते थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट नहीं लिखा है, वो किसके थ्रू लिखा है? इफ के थ्रू लिखा हुआ है। जैसे ही रन करूंगा यहाँ पर मैं, क्या वो मेरा कोड चला? नहीं चला। क्यों नहीं चला वो कोड? वो इफ के अंदर था। समझ में आया? क्या वो कोड चला मेरा? पक्का नहीं चला? तो ये क्या समझ में आया इस तरीके से आपको? नहीं, इससे आप ये समझिए पर्टिकुलरली कि जब आप कोई मॉड्यूल अपना बना रहे हैं और उस मॉड्यूल के अंदर कुछ कोड टेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि जब वो मॉड्यूल इंपोर्ट हो तो वो कोड जो टेस्ट के लिए रखा था वो चलना स्टार्ट हो जाए। आप ये नहीं चाहेंगे। ये सारे कोड होते हैं टेस्टिंग के कोड होते हैं कि हमारा ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। भाई ये कोड तो अभी कॉपी पेस्ट किया है ना, कल को ये बनाया कहाँ था? किसी नॉर्मल फाइल में ही बनाया था, वहां पर ये कोड टेस्ट भी तो कर सकता हूँ मैं, यस या नो? तो ये सारे किसके अंदर लिखे होंगे? इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। अब ये है क्या? ये एक्चुअली ना करंट फाइल का नाम होता है। ये किसका नाम होता है? करंट फाइल का। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को प्रिंट करो, तो ये क्या बता रहा है मुझे? मतलब इस जुपिटर नोटबुक का फाइल का नाम क्या सिस्टम के लिए? माजिद, क्या है? मेन। लेकिन जब मैं इंपोर्ट कर लेता हूं इसे, तो इसका नाम मेन नहीं रहता, इसका नाम कुछ बदल जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मेन नहीं रहता मेरा। और मेन नहीं रहता तो यहां पर नेम की वैल्यू मेन मिलेगी क्या उसे? नहीं मिलेगी। मतलब इफ चला क्या? इफ नहीं चला। इफ नहीं चला तो ये कोड कभी चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो खाली क्या चलेगा? ये बस नॉर्मल इंपोर्ट वाले चलेंगे, राइट। लेकिन अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूं, इसी फाइल को क्या कर दूं? एग्जीक्यूट कर दूं। किसे? अमित मॉड्यूल डॉट पी वाई। तो अब उसे नेम और मेन दोनों मिल जाएगा। एग्जीक्यूट का मतलब है कि उस टेस्ट के अंदर जो कोड रखा है उसे भी चलाओ। तो अब वो जाकर के उस टेस्ट कोड को ढूंढेगा,
आपके सामने Your current balance is 2000 rupees. कोई डाउट? तो ये मतलब मैंने पहले बताया कि अगर मैं विदाउट इसके करता तो एग्जीक्यूट में भी सारा एग्जीक्यूट हो रहा था और इंपोर्ट में भी सारा एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन अगर मैं, ये सेफ मोड कहलाता है, ये मेरा क्या कहलाता है? इसे कहते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल, MODULE, इन सेफ मोड। सेफ मोड का मतलब है कि इसके अंदर के रखे हुए कोड रन नहीं होंगे, जस्ट ऊपर के कोड सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टर्म बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है समझने के लिए। जब भी आप किसी मॉड्यूल पे काम करेंगे तो ये लास्ट में जरूर लिखा होगा, तो समझ जाना कि ये कोड तभी चलेगा जब ये एग्जीक्यूट के तौर पे कॉल हो रहा है। अगर ये इंपोर्ट के तौर पे कॉल हो रहा है तो ये वाला कोड कभी नहीं चलेगा। अगर ये हटा दोगे तो ये इंपोर्ट में भी चलेगा और एग्जीक्यूट में भी चलेगा, जो कि एक डेवलपर के लिए बहुत ज्यादा इशू है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, ये पक्का समझ गए? ठीक है। अब यहां पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट किया मैंने आर। मुझे पता है आर नाम का कुछ नहीं है, मैंने क्यों ऐसा गलत किया? सो दैट मुझे ये पाथ मिल जाए इसका। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाना है। यहाँ पर मैंने बोला आई इंपोर्ट आई पाइथन एस आई डॉट डिस्प्ले डॉट कोड में मैंने ये क्या कर दिया? पाथ को पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक मिनट, ब्रैकेट भी कॉपी हो गया क्या? ये लीजिए, परफेक्ट। पाथ को मैंने यहाँ ऐसे कर दिया और स्टार्टिंग में आर लगा दिया। ठीक है, समझना इस चीज को थोड़ा सा। जैसे ही इसके मैं लास्ट में जाता हूं, इसके लास्ट में जाता हूं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, तो ये वाले क्या कर देना? कोड रन कर देना। और ये कोड रन कर देना, तो ये डेवलपर ने कुछ फंक्शन बना रखे हैं। देखिए, ये फंक्शन क्या नाम है? अंडरस्कोर टेस्ट। ये कोड कब रन होगा? ये कोड तभी रन होगा जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है इस फाइल को। अगर इंपोर्ट कर रहा है तो ये वाले कोड कभी रन नहीं होंगे। पक्का समझ में आया? ठीक है, देखिए, मैं जैसे ही अगर इंपोर्ट करता हूं किसे? रैंडम को, तो क्या कुछ मैसेज लिखा है? क्या कोई टेस्ट कोड रन हुआ मेरा? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूं किसे? एक बार मैं रैंडम यहां पर कॉल करता हूं, क्या ये डायरेक्ट कॉल कर पा रहा है मेरा? एग्जीक्यूट फाइल हो ना? नहीं, ये मना कर रहा है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? पूरा लोकेशन देना पड़ेगा, राइट? तो भाई अमित, अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये टेस्ट वाले सारे कोड चलने चाहिए। और ये टेस्ट वाले सारे कोड क्या है? ये है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां पर इसे एग्जीक्यूट फाइल कराता हूं, ये जाकर के जो इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाले कोड है उनको जाकर के रन कर देगा। और ये सारे टेस्टिंग कोड मेरे चल गए। ये डेवलपर तब यूज करता है जब उसे टेस्ट करना हो उसका मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है। तो मतलब उसी मॉड्यूल को इंपोर्ट भी कर सकता है, उसी मॉड्यूल को टेस्ट भी कर सकता है, उसी मॉड्यूल को सेफ मोड में भी चला सकता है वो, अगर ये कॉन्सेप्ट को यूज करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट में इंटरनली अगर मैं फाइल में जाकर के ये चीज हटा दूं, तो पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? सी यूजर लेनोवो एनाकोंडा 3 लाइब्रेरी रैंडम पाई। ठीक है, तो यहां से मैंने इसे कॉपी किया, विंडो आर, और यहां पर ये पाथ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यस या नो? ये देखिए, ये मैं लाइब्रेरी में आ गया। इस लाइब्रेरी में कहीं रैंडम नाम का फाइल होगा मेरा। देख रहे हैं ये सारे पीवाई फाइल है। देखिए, क्यू आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये दिख रहा है? आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर, ऐसा आ गया ये तो। ये रहा रैंडम, दिख रहा है भाई? रैंडम छोटा सा है। अगर मैं इस कोड को डबल क्लिक से ओपन करूं तो मैं यहां पर आकर के भी वो सारे कोड चेक कर सकता था। लेकिन क्यों ना मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट, सॉरी, आई पाइथन डॉट डिस्प्ले कोड के थ्रू मैं कोड ही अगर मुझे चेक करना है तो मैं डिस्प्ले करा लूं। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले होगा रीड मोड में, और अगर मैंने ओपन कर दिया तो ये राइट मोड में ओपन हो गया। कल को गलती से अगर मेरे से कुछ कट गया इधर, तो ये पूरा मॉड्यूल खराब हो जाएगा मेरा। समझ में आया? यस या नो? भाई ये सारे कोड क्या है मेरे? बताओ भाई, कुछ दिख रहा है? ये ब्लैंक स्क्रीन हो गया पूरा, नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट। ये पाइचम में ओपन हो गया, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में, इसमें कुछ दिख जाएगा। इसमें दिख रहा है? ठीक है, ये वही कोड है जो हमें वहां दिख रहा था। यस या नो? क्यों भाई माजिद, नींद आ रही है बहुत अच्छी है? ये सारे वही कोड है ना? लेकिन ये मेरे निधि जी, मेरे किस मोड में ओपन हो गए? मेरे राइट मोड में ओपन हो गए।
मैं कहीं पर भी कुछ भी क्लिक करके बदल सकता हूँ, जो कि मेरे लिए इशू है। अगर गलती से बदल दिया तो वो कोड मेरा क्या हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। अगर मुझे पता है क्या चेंज किया है, कहाँ क्या बदला, तो अच्छी बात है। हाँ, फाइल ही गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, चलिए ये देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं टेस्ट के अंदर में मैं यहाँ पर एक कोड लिख दे रहा हूँ, क्या, प्रिंट में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, WORLD। ठीक है, इस बार टेस्ट में क्या है, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट होकर के, कंट्रोल एस से सेव कर दिया मैंने। ठीक है, मेरा ओरिजिनल फाइल चेंज हो चुका है, जबकि चेंज नहीं करना था हमें मॉड्यूल को ऐसे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर इसे रीस्टार्ट कर दूं पहले, राइट, और एग्जीक्यूट में फाइल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या लिखा आ रहा है मेरा, हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, राइट। तो ओरिजिनल कोड को भी मैं छेड़ सकता हूँ ऑन डिमांड, अगर मुझे जरूरत पड़ रही है तो। उस पूरे मॉड्यूल को हम बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर हम बदलना चाहें तो। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, पक्का। चलिए भाई, अब हेलो वर्ल्ड तो हटा दें, वरना कल को आगे मैं इंपोर्ट करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा वो, राइट। नहीं भाई, आपके लिए भी है, आपके में भी यहाँ चेक करो ना कि वो वाला कोड रन करो, फ्रॉम रैंडम, गलत इंपोर्ट करो, बता देगा लोकेशन क्या है। मेरे में ये बता रहा है, ठीक है, आपके में और कुछ लोकेशन बता देगा, राइट। यस या नो, नहीं समझे भाई। तो अब आप मॉड्यूल पे जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको क्या कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक मॉड्यूल बहुत सारे मॉड्यूल से मिलके बना है पाइथन में। पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसीलिए वो स्क्रिप्ट के तौर पे काम करता है। एक स्क्रिप्ट को चलाने के लिए दूसरा स्क्रिप्ट रेडी रहता है। स्क्रैच से काम नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, स्क्रिप्ट वाइज काम हुआ है इधर। तो यहाँ से मैं इसे जाकर के इसे हटा देता हूँ, राइट, परफेक्ट। अगर मैं यही हटा दूं ये पूरा मॉड्यूल हर बार टेस्ट कोड रन करेगा, जो कि इश्यू है मेरे लिए। ठीक है, तो ये सेफ मोड मेरे लिए यहाँ पर रहेगा। इस फाइल को कट किया, यहाँ से कट किया। अब जैसे कहीं पर हमारा काउ से भी इंपोर्ट हुआ होगा, अब वो कहाँ हुआ है ढूंढना पड़ेगा, ये एक चैलेंज रहता है हमारे लिए। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है कि वो ना एनाकोंडा लाइब्रेरी 3 में हो, क्योंकि इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं। देख रहे कैलेंडर, ये रहा ना, ये इनबिल्ट है। ये सारे क्या है हमारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, देख रहे हैं, सिस्टम पाथ, पाई, एबीसी, ओएक्स, एक्सेस, फ्यूचर, हेलो, बहुत सारे सारे हमारे इनबिल्ट हैं। तो आई थिंक भाई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मॉड्यूल को लेकर के कोई डाउट किसी का, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं मेटा क्लास को लेकर के, क्लास कॉन्सेप्ट को लेकर के। हाँ, एक फाइनल चीज इसमें रह गया, ध्यान से समझना बस, उसके बाद मैं ये क्लास रैप कर रहा हूँ। नेस्टेड क्लास का है हमारा, एडवांस का ही है फाइल, ये नेस्टेड क्लास ये है ना, क्लास एम्प्लॉय, और ये ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। इस फाइल को हटाते हैं, एक नया मॉड्यूल बनाते हैं इधर, टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में डॉट टीएक्सटी नाउ, ध्यान रखना, ठीक है। निधि जी, एक मिनट, निधि जी डॉट पी वाई, राइट, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। डाउट तो नहीं गाइस, ठीक है। कुछ इंपोर्ट इंपोर्ट तो कुछ खास हम कर नहीं रहे, राइट, ऐसे ही रहने देते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ पर आते हैं, परफेक्ट। डॉट बटन क्या आ रहा है मेरे पास, एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय से मैं क्या बना सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ अपना, ठीक है। इवन मैंने क्या बना दिया, एम्प्लॉय। अमित मुझे पता है इवन के अंदर मेरा एम्प्लॉय ट्रिप कैपिटल में आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, हाँ, ये मेरा क्या होगा, क्लास होगा। ऐसे ही रन किया मैंने यहाँ पर E1 डॉट एम्प्लॉय ट्रिप, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, एम्प्लॉय ट्रिप, और ये कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मुझे इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशलाइज के लिए मैंने क्या बोल दिया, E1 का ट्रिप, है ना, क्योंकि क्लास है ना भाई मेरा, तो मैंने E1 का ट्रिप बोल दिया। अब देखिए E1 के अंदर अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, और E1 ट्रिप के अंदर अलग फंक्शन है मेरे, गोवा और हरिद्वार, राइट। तो मतलब मैं दोनों को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है भाई। बस इसी के साथ आज का हमारा क्लास डन होता है। नेक्स्ट क्लास